हेलो स्टूडेंट, मैं निखिल सर। आपका हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ स्टडी पर स्वागत है। आज मैं आपको त्रिकोणमिति के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे त्रिकोणमिति होता क्या है आपको बता दे रहे हैं। जैसे सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज पे काम करते हैं, तो समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। मान लीजिए ये एक प्रकार का समकोण त्रिभुज है, बी ए बी सी, ठीक है। इसमें नीचे वाले क्या कहेंगे? बेस, मतलब आधार, ठीक है। सबसे बड़ा भुज क्या कहलाएगा? कर्ण, और इसको बोलेंगे लंब। समझ आ गया? समकोण त्रिभुज में बी हमारा क्या हो गया? 90 डिग्री। बी और सी क्या हो गया? आधार। ए सी क्या हो गया? कर्ण, और ए बी क्या हो गया? लंब। अब हम इसको पढ़ते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार मतलब कि कर्ण बराबर क्या होगा? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है, पहला। दूसरा हो गया आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तीसरा लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। यह हमारा याद करने वाला फार्मूला है, इसको हम आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे कि समकोण त्रिभुज में कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है कि आधार दे देगा, लंब दे देगा, कर्ण पूछ देगा, या आधार और लंब दे देगा कर्ण, या कर्ण और आधार दे देगा तो लंब पूछ देगा, या लंब कर्ण दे देगा तो आधार पूछ देगा। आसानी से हम इस फार्मूला से हम क्या कर सकते हैं? बारी बारी से वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ठीक है। ये हमको याद रखने वाला चीज है कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा बराबर हो जाएगा क्या? लंब बटा में कर्ण। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा में कर्ण। और टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा में आधार, ठीक है। यहां तक हो गया? कोई प्रॉब्लम इसमें? अब क्या है कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ठीक है। अभी हम आपको बता दिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा में कर्ण, ठीक है। कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटा में आधार, ठीक है। और भी होता है, तो हम क्या करते हैं? आसानी से आपको ट्रिक बता रहे हैं कि याद करने में दिमाग लगाने नहीं पड़ेगा। कैसे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है कि लंब बटा में कर्ण। तो साइन का यहाँ पे लिख देंगे COSEC, कौशिक थीटा। कौशिक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे साइन लंब बटा कर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण बटा में लंब हो जाएगा, कर्ण बटा में लंब। समझ आ गया? अब है कि cos थीटा। cos थीटा बराबर यहाँ हम पढ़े हैं कि आधार बटा कर्ण, तो cos को जस्ट उल्टा कर देंगे तो sec थीटा हो जाएगा। sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटा में आधार, ठीक है। अब यहाँ बचा एक tan थीटा। tan थीटा को हम लिखते हैं tan थीटा बराबर पता है कि लंब बटा आधार, लेकिन हम इसको पलटते हैं तो क्या हो जाएगा? ये cot थीटा। cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटा में लंब। इस क्वेश्चन पे बहुत सारा क्लास 10th का जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे, इस चीज से बहुत सटीक क्वेश्चन आता है, आपको हम बता रहे हैं बारी बारी से। पूछ रहा है कि tan थीटा बराबर 12/5 है, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो इसका मतलब यहाँ थीटा पूछ रहा है, तो हम पहले बना लेते हैं त्रिभुज। अब बोल रहा है कि tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर क्या दे रखा है? 12/5। मतलब कि tan थीटा बराबर, अभी हम आपको फॉर्मूला बताया क्या होता है कि लंब बटा में आधार होता है। तो लंब हमारा इसमें क्या हो गया? मान लेते हैं इसको बी, इसको मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं सी। तो इसमें लंब कितना? 12।
आधार हमारा कितना हो गया 5, पूछ रहा का कर्ण, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, आपको हम अभी फार्मूला बता दिए हैं। कर्ण बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो 12 का होल स्क्वायर 144 प्लस 5 का होल स्क्वायर 25। इसको कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 169। यहाँ पे कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 169। तो कर्ण बराबर हमारा कितना हो जाएगा 13। 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 13। तो ये हमारा कितना आ गया 13। तो हमारा पूछ रहा क्वेश्चन में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो सभी को लाइन से ज्ञात कर लेते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण। तो लंब कितना आ गया हमारा 12, कर्ण कितना है 13 वाला हो गया। दूसरा कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा में कर्ण। आधार हमारा कितना है 5 और कर्ण कितना है 13। तीसरा tan थीटा तो हमारा दिया ही हुआ है। अब कॉसेक, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर कितना होता है कर्ण बटा में लंब बराबर कर्ण कितना 13 बटा 12। सेक थीटा कर्ण बटा में आधार, कर्ण कितना 13 बटा में 5। और एक का आता अंत में कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण। आधार कितना है आधार सॉरी आधार बटा में लंब। आधार कितना हमारा आया है 5 बटा 12। समझा गया, ये हमारा क्या हो गया आंसर। साइन थीटा बराबर कितना है तो 12 बटा 13। कॉस थीटा बराबर कितना तो 5 बटा 13। सेक थीटा बराबर कितना 13 बटा 12। कॉसेक थीटा बराबर 13 बटा 12। सेक थीटा बराबर 13 बटा 5 और कॉट थीटा बराबर 5 बटा 12। ये हमारा क्या होगा सही उत्तर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि tan थीटा बराबर 4/3 है तो cos थीटा सॉरी sin थीटा प्लस cos थीटा का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन बोल रहा है तो हम इसको बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम बनाते हैं आसानी तरीका से। तो सबसे पहले हम बना लेंगे पहले समकोण। हमारा बोल रहा है कि tan थीटा बराबर 4/3 दिया हुआ है, तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान पूछ रहा है। तो ये हमारा B हो गया, ये C हो गया, ये हो गया। ये हमारा 90 डिग्री है, तो इसको मान लेते हैं tan थीटा बराबर, अभी हम आपको बताएं tan थीटा बराबर क्या होता है। दिया हुआ है 4/3, तो होता क्या है लंब बटा में आधार। तो लंब हमारा कितना 4, आधार कितना 3, ये हमारा निकालना है। इसको हम निकालते हैं आसानी तरीका से। तो क्या निकालना है कर्ण। कर्ण बराबर क्या होता है अभी बताए हैं आपको हम, आधार स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। तो आधार कितना 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। 3 9 प्लस 4 16, 16 9 25। कर्ण बराबर कितना 25। रूट में क्या हो गया कर्ण, कर्ण का मान कितना आ गया 5। समझा गया। तो इसका मान कितना 5। अब पूछ कर रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण। तो इस साइन थीटा बराबर कितना दिया हुआ है मान, लंब कितना 4/5 और आधार कितना 3/5। यहाँ दोनों का ऐड पूछ रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो ये दोनों को हम जोड़ देते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो 4/5 प्लस 3/5, यहाँ निकालेंगे 5 4 3 7, 7 बटा में 5। इसका मान कितना आ जाएगा 7/5। समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि 15 cot a बराबर 8 है तो साइन ए तथा सेक ए का मान ज्ञात करें। ये सब जो क्वेश्चन है वो क्लास 10th में लगातार पूछता है कि 15 cot a बराबर 8 है तो साइन ए तथा सेक ए का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे कंफ्यूजन लड़के लोग को यहाँ होता होगा कि 15 cot a बराबर 8 दे दिया है, ठीक है। तो इसको हम आसानी से बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले हम सोच लेंगे कि cot a बराबर क्या हो जाएगा 8/15।
ये जो चीज है उठ के कहाँ आ जाएगा, नीचे। समझा गया। अब यहाँ तक हो गया। इसके बाद तो कि कोई प्रकार का दिक्कत होना नहीं चाहिए कि कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा 8/15। तो हमको पता है कॉट बराबर होता क्या है, आधार बटा में लंब। ठीक है। तो पहले ये हम बना लेते हैं त्रिभुज। तो इसको मान लेते हैं हम ए, इस समय यहां मान लेते हैं ए। ए कॉट ए बराबर 8/15 दिया हुआ है, तो इसका मतलब कि 8 ये हो गया और 15 ये हो गया। ये हमारा लंब कहलाएगा और ये हमारा आधार। ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, कर्ण। तो कर्ण का फॉर्मूला फिर से हम लगाएंगे। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार कितना है 8, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 8 8 64 प्लस 15 15 225। इसको हम ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 289। तो कर्ण बराबर √289। तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा 17। तो 289 का वर्गमूल कितना होगा 17। समझा गया। अब पूछ रहा है साइन ए तथा सेक ए का मान। तो साइन ए, तो साइन बराबर क्या, लंब बटा में कर्ण। तो लंब बटा कर्ण कितना, लंब हमारा कितना है 15 और कर्ण कितना है 17। ठीक है। अब इसका होता है, फिर पूछ रहा है सेक, सेक ए का मान, सेक ए का मान क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में आधार। ठीक है। कर्ण बटा में आधार। कर्ण कितना है 17 और आधार कितना है 8। यह हमारा क्या हो गया, फाइनली आंसर हो गया। समझ आ गया। जो लोग हमारे वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए हैं वो लाइक करें, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि tan a बराबर √3/2 है तो sin a प्लस cos a का मान ज्ञात करें। तो tan a यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन का सवाल है कि tan a बराबर दिया है √3/2। हम साधारण पढ़े हैं 1/2 है 3/4 है, बहुत साधारण पढ़े, लेकिन यहाँ पे रूट में दे दिया है, तो इसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो tan a बराबर दिया हुआ कितना √3/2। तो √3/2 है, तो इसका मतलब जो tan है वही वैल्यू वही रहेगा। tan थीटा बराबर क्या हमारा होता है, लंब बटा में आधार। ठीक है। तो हम पहले त्रिभुज बना लेते हैं। ये दिया है ए बी और सी। यहाँ पे पूछ रहा है, ये लंब हमारा हो गया, ये आधार और ये कर्ण। समझा गया। अब लंब हमारा कितना √3, आधार कितना 2। तो हमारा कर्ण पूछ रहा था, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर प्लस √3। ये जस का था जैसे है वैसे हम लिख दिए यहाँ पे √3, तो √3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना 4, यहाँ पे √3 का स्क्वायर तो √9 हो गया। यहाँ रूट के अंदर 9 है, तो रूट के अंदर से 9 को निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। मतलब कि 9 का वर्गमूल कितना 3। तो 4 + 3 तो क्या हो गया 7। 4 + 3 तो क्या हो गया 7। तो हमारा कर्ण क्या, कर्ण कितना हो गया, कर्ण बराबर √7। यहाँ पे स्क्वायर हुआ, स्क्वायर को हटाया तो यहाँ क्या हो गया रूट में। तो हमारा कर्ण का मान कितना हो गया √7। पूछ कर रहा है क्वेश्चन कि sin a प्लस cos a का मान क्या होगा। तो sin a बराबर हमारा, sin बराबर क्या होता है लंब बटा में कर्ण। तो लंब हमारा कितना है √3/√7। फिर पूछा है cos a, cos a का मान क्या होगा हमारा आधार बटा में कर्ण। आधार कितना 2/√7। हमारे यहाँ पे दोनों का ऐड पूछ रहा है, हमने दोनों को बारी बारी से निकाल लिया, लेकिन दोनों का ऐड पूछ रहा है। तो √3/√7 प्लस 2/√7 हम यहाँ पे भिन्न पर का जोड़ बना देंगे। तो √7 √3 प्लस 2, ये हमारा क्या हुआ एक्चुअल आंसर कितना कि √3 प्लस 2/√7। समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि 5 sin थीटा बराबर 4 है तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई sin थीटा प्लस 2 cos थीटा
का मान ज्ञात करें। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें ये जो दिया हुआ है ये थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम कैसे बनाते हैं, यदि 5 sin थीटा बराबर 4, अभी हम आपको पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि ऐसा क्वेश्चन के लिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो हम sin थीटा बराबर लिख देंगे 4/5, ये वाला हमारा उठ के कहाँ चला जाएगा, नीचे में। तो sin थीटा बराबर हम क्या जानते हैं, लंब बटा में कर्ण, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, मान लेते हैं हम इस त्रिभुज को बना लेते हैं ए बी सी मान लिए। ये हमारा क्या दिया हुआ है, लंब, लंब हमारा कितना है 4 और कर्ण हमारा कितना है 5, ठीक है। अब पूछ रहा बेस, यहाँ पे हमको निकालना क्या पड़ेगा, आधार, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा कितना है 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना 25 माइनस 4 का स्क्वायर कितना 16। तो दोनों को माइनस कर देते तो कितना आ जाएगा 9, समझा गया। तो आधार, आधार बराबर √9, क्योंकि ये रूट स्क्वायर जो हटेगा इधर रूट में चढ़ जाएगा। तो आधार बराबर हमारा कितना आ गया 3, ये हमारा कितना 3। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि जो पूछ रहा है उसका मान क्या होगा। सबसे पहले आपको पूछा क्या है कि साइन थीटा और कॉस थीटा के रूप में पूछा है। तो हम साइन थीटा और कॉस थीटा का पहले मान लिख लेंगे। तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 4/5, क्योंकि लंब बटा में कर्ण हो गया। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटा में कर्ण। तो आधार हमारा कितना दिया हुआ है 3/5, समझ आ गया। यहाँ पर हम साइन और कॉस का मान पहले लिख लिए। अब बारी बारी से चलते हैं कि हमारा कितना क्वेश्चन ये है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्वेश्चन ये हमारा 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा में sin थीटा प्लस 2 cos थीटा है। तो सबसे पहले हम आसानी बारी बारी से लिखते हैं 5 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा का मान हमारा कितना है 4/5 माइनस 3 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान कितना 3/5, समझ आ गया। अब यहाँ पे हम इसको बराबर कर दिए। अब फिर नीचे में कितना 4/5 प्लस 2 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान कितना 3/5। इसको हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ 5 कट जाएगा। ये हमारा कितना बच गया 4 माइनस 9/5 बचा। अब नीचे हमारा कितना बच गया 4/5 तो है ही प्लस 6/5 आ गया। हम इसको यहाँ पे क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे 5 20 माइनस 9, इसको नीचे करेंगे तो 5 हो जाएगा 4 प्लस 6। 20 में से 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 11/5 भाई 10/5 आएगा। तो इसको हम इस तरीका से लिख सकते हैं 11/5 इंटू 5/10। तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया 11/10। ये हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा में sin थीटा प्लस 2 cos थीटा का मान कितना हो जाएगा 11/10। समझ आ गया। अगर आपको त्रिकोणमिति में कोई भी डाउट हुआ हो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। धन्यवाद।